हमने अभी तक क्या बात की कि एक मतलब डेटाबेस का जो स्टार्ट है, हम कह रहे हैं कि जी फाइलिंग क्या होती है। हमने हॉस्पिटल की एग्जांपल ली, हमने उसमें देखा किस तरह के स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं। और वहाँ पे पेशेंट हो सकता है, पेशेंट को कोई डॉक्टर देख सकता है, डॉक्टर जो है वो स्टाफ की असिस्टेंस चाहता है, होती है। और इन सब चीज़ों को एडमिनिस्ट्रेशन देख रही होती है। ठीक है। तो होता क्या है कि हम हमारे पास अगर इस मेथड के थ्रू हम किसी भी तरह के डेटा को स्टोर करें ना, तो ये एक बहुत ही कम्बरसम प्रोसेस हो जाता है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि इस पूरे प्रोसेस को मैनेज करने के लिए एक डेटाबेस का सहारा लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब डेटाबेस क्या होता है? क्या होता है डेटाबेस? मतलब एक फाइल होती है, इसके अंदर सारा डेटा इनपुट होता है। एक फाइल होती है जिसके अंदर सारा डेटा होता है। ठीक है। अच्छा, अब ऑब्वियसली अगर आप उसको ऐसे समझना चाहें, एक फाइल होती है मगर हम उसको फाइल नहीं कहते। हम डेटाबेस को कहते हैं कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है। क्या कहते हैं इसको? अ डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ। कलेक्शन ऑफ डेटा। अच्छा, अब ये कोई भी डेटा नहीं है जिसका डेटाबेस कलेक्शन है। ये कौन सा डेटा है? ये वो डेटा है जो कि इंटर रिलेटेड है। इंटर रिलेटेड का क्या मतलब है? आपस में लिंक्ड है। आपस में किसी ना हर किसी डेटा का तरह बीच में कोई का। कनेक्शन है। वेरी गुड, हर डेटा के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन है। ठीक है। इस चीज को हम कहते हैं इंटर रिलेटेड। तो डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। ठीक है। अच्छा, अब हमें ये क्यों चाहिए होता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, भाई फाइल भी तो सिस्टम था हमारे पास, उसमें भी तो जो डेटा था हमारे पास वो इंटर रिलेटेड ही था ना। लेकिन हमने क्या किया, हमने कहा नहीं भाई, ये फाइलिंग सिस्टम जो है, फाइल बेस्ड सिस्टम जो है ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग, दिस इज नॉट एफिशिएंट। ठीक है। इट इज टेकिंग वे टू मच स्पेस। हर एंटिटी की, हर चीज की एक फाइल अलग से मौजूद होगी, तो वो मुश्किल करेगा आपके लिए, रिट्रीवल मुश्किल करेगा, वो आपकी एफिशिएंसी को कम करेगा। तो हमने कहा कि जी इस डेटा को ना एक जगह जमा करते हैं। और इसमें डेटा में रिलेशनशिप अगर नहीं है तो फिर हम इसको इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इसमें हम रिलेशनशिप्स पर डिफाइन करते हैं। और इसको हम कहते हैं इंटर रिलेटेड डेटा। तो अगेन, दिस इज व्हाट अ डेटाबेस इज। अ डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। ठीक है। व्हाई डू वी नीड इट? वी नीड इट बिकॉज इट हेल्प्स अस इन द एफिशिएंट रिट्रीवल, इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ डेटा। ठीक है। अच्छा, अब रिट्रीवल क्या होता है? सर रिट्रीवल होता है मैंने रिट्रीव ये करना सर। मैंने ये तीन लफ्ज यूज किए ना, रिट्रीवल, इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ डेटा। ठीक है। और एक और भी इंपॉर्टेंट भी, इन ऑर्डर टू व्यू डेटा, ये भी हमें हेल्प करता है। ठीक है। इंसर्शन, सॉरी, रिट्रीवल का क्या मतलब? टू सर रिट्रीव उसको कॉल करना सर। रिट्रीव डेटा को कॉल करता है वो। डेटा सर को डेटा को कॉल कॉल करता है। करके कब कॉल करता है? कॉल कब करता है? व्हेन सर वी नीड इट। कंडीशन आप सेट करते हैं उसके हिसाब से कॉल करता है। जब आप कंडीशन सेट करते हैं, जब आपको जरूरत होती है, तो आप डेटा को कॉल करते हैं कि भाई आप किसी डेटा बेस से ये कहते हैं मुझे वो डेटा दो जिस डेटा में ये कंडीशंस मीट हो रही हो। फॉर एग्जांपल, एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में एक डेटाबेस है। मैं उस डेटाबेस से सवाल करता हूँ कि भाई मुझे वो बुक्स दो जिनके जो पेजेस हैं वो 200 से 300 के दरमियान है। एक सवाल हो सकता है ना। और उन वो उनकी जो टाइप है, वो उनका जो जॉनरा है वो ये है। फॉर एग्जांपल कोई भी जॉनरा है, सस्पेंस है फॉर एग्जांपल जॉनरा उसका, उसका जॉनरा जो है वो एडवेंचर है। तो मैंने क्या पूछा डेटाबेस से कहा भाई मुझे उन किताबों का बताओ जो किताबें इतने नंबर ऑफ पेजेस से इतने नंबर ऑफ पेजेस से हैं। मैंने एक लिमिट सेट कर दी। हम ये प्रोग्रामिंग में पहले देख चुके हैं, रेंज चेक करना, रेंज कैसे सेट करते हैं। ठीक है। रेंज होती क्या है, क्यों सेट की जाती है।
और उसके बाद हमने कहा एक कंडीशन ये दे दी, पेज नंबर इतने हो, और यानी एंड कौन सा वाला एंड? लॉजिकल लॉजिक एंड। एंड। वेरी गुड वेरी गुड। लॉजिकल एंड उसमें नंबर ऑफ, सॉरी क्या उसका जॉनरा क्या हो? पेजेस एंड जॉनरा। हमने कहा जी पेजेस 200 से 300 तक हो, और जॉनरा एक स्पेसिफिक हो, फॉर एग्जांपल मैंने कहा जॉनरा वाई हो। तो डेटाबेस क्या करेगा? डेटाबेस हमें उन्हीं किताबों को बताएगा जो कि इस पर्टिकुलर रेंज में, इस पर्टिकुलर कंडीशन को मीट करती है। ठीक है, तो ये हमारा एक डेटाबेस होने का फायदा ये होता है कि हमें बहुत ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ता, हमारी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है, और हम उस डेटा को आसानी से देख पाते हैं। ये बात हो गई सिर्फ हमारी रिटेंशन की। ठीक है, फिर हमें इंसर्शन की बात आ गई। अब देखो, डेटाबेस जो है ना, उसके कुछ अ, बुनियादी चीजें हैं जिसको हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो डेटा जो होता है वो किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है एक डेटाबेस में? किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है? सर टेबल के फॉर्म में, रोज और वेरी कॉलम्स। गुड। इन विच फॉर्म डेटा इज स्टोर्ड इन अ डेटाबेस? ठीक है, इसका सादा सा जवाब है इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। टेबल क्या होता है? जिसके अंदर रोज एंड कॉलम्स होती है, वो डेटा का सेट होता है, एक कलेक्शन होती वेरी है। गुड फाइज, तुम्हारा कैमरा ऑफ क्यों है? क्योंकि तुम सो रहे हो। टेबल क्या होता है? जिसमें रोज और कॉलम्स होती हैं। ठीक है, नहीं देखो, अब अभी हमें तो थोड़ा डिफाइन करने के अंदाज में बताना पड़ेगा ना। वो हमें पता है रोज एंड कॉलम्स होती हैं, उस पर टेबल होती है। टेबल इज अ, जैसे कि हमने कहा ना कि डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ, डेटा। ठीक है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स। ठीक है, टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रोज रोज एंड कॉलम्स। एंड कॉलम्स। ठीक है, यानी डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, हमने अभी कौन सी एग्जांपल ली है? लाइब्रेरी की। ठीक है, अब लाइब्रेरी में मुख्तलिफ बुक्स हैं। अब उन बुक्स की जो मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट्स का क्या मतलब होता है? हर बुक की कोई ना कोई क्वालिटी होगी ना। क्वालिटी एज इन कि वो बुक किस ऑथर ने लिखी, वो बुक पब्लिश कब हुई, वो किसने पब्लिश की, उसमें नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, उसका टाइटल हार्ड कवर है या सॉफ्ट कवर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसका कॉल नंबर क्या है, उसका आईएसबीएन नंबर क्या है, वगैरह वगैरह। ये सब चीजें उस बुक की प्रॉपर्टीज ही हुई ना। हाँ, ये बात समझ में आ रही है कि वो उस बुक की प्रॉपर्टीज हुई। जी सर। तो इस तरह से किसी भी चीज की प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। तो जो भी प्रॉपर्टीज होती है ना बुक की या किसी भी चीज की, वो हमारे कॉलम्स बनते हैं, और उनको हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स। ठीक है, किसी भी चीज के एट्रीब्यूट्स, और उस चीज को कहते हैं एंटिटी। अब बुक है, लाइब्रेरी में बुक एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो बुक की इंफॉर्मेशन सेव करने के लिए हमारे पास होगा एक टेबल। ठीक है, और उस टेबल का नाम है बुक्स। ठीक है, ये आ गया एक टेबल, उस टेबल का नाम है बुक, और ये है उस बुक का नंबर। 1 मिनट, 01 सीरियल नंबर। अब उस बुक का, सॉरी, ये आ गया एस नंबर। उस बुक का एक होगा आईएसएसएन नंबर। आईएसएसएन नंबर क्या होता है? पता है किसी को? आईएसएसएन नंबर या आईएसबीएन नंबर। उसका एक, आइडेंटिफिकेशन कोड होता है। उसका आइडेंटिफिकेशन कोड होता है। एक होगा बुक का टाइटल।
ठीक है, एक होगा बुक का ऑथर। मैं अभी बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल सा रख रहा हूँ ताकि तुम लोगों को पहले ये समझ में आ जाए कि हम डेटाबेस को कैसे समझें। एक चीज, फिर टेबल क्या होता है और टेबल में क्या रोज हो सकती है, क्या कॉलम्स हो सकते हैं। ठीक है, एक बुक का सीरियल नंबर आ गया, एक उसका आईएसएसएन नंबर आ गया, एक उसका टाइटल आ गया, एक उसका ऑथर आ गया, और बुक में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। मैंने डेट ऑफ पेज लिख पब्लिशमेंट दिया। वेरी गुड। पब्लिशर, डेट ऑफ पब्लिशिंग, और प्राइस। और क्या? प्राइस। ठीक है, प्राइस। अब क्या हम करेंगे, अब हम हर कॉलम में, सॉरी हर रो में, जैसे जैसे हम डेटा इंसर्ट करते जाएंगे ना, इसमें क्या बढ़ती जाएंगी, में रोज बढ़ती जाएंगी। जितना ज्यादा डेटा हम इसमें इंसर्ट करते जाएंगे उतनी ज्यादा रोज बढ़ती चली जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, हमने आईएसएसएन नंबर दिया इसका, मैं वैसे ही एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ, 0561। टाइटल क्या है बुक का, बताओ? ठीक है, ये मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन लिख दी। सीरियल नंबर 01, आईएसएसएन नंबर 0561, टाइटल है शॉर्ट फॉर्म में लिखा है हैरी पॉटर 1, ऑथर JKR, पेजेस 400, पब्लिशर JK, डेट ऑफ पब्लिशिंग क्या लिखी है, डेट ऑफ पब्लिशिंग 1999, 1999। प्राइस 900। ठीक है, 02, एक इंसर्ट और कर देते हैं, 0621, HP2, JKR, पेजेस 500, पब्लिशर JK, डेट ऑफ पब्लिशिंग 2000, 2001, प्राइस 1100। और ऐड कर देते हैं 03, कोई बुक बताओ भाई। सर, द टेल ऑफ इब्राहिम्स। टेल ऑफ ब्राइड्स, ऑथर इब्राहिम मुर्तजा। वो कह रहा था टेल ऑफ इब्राहिम्स। इब्राहिम मुर्तजा, पेजेस वन। 1, वन पेज। सिंगल पेज। जीरो। पब्लिशर इब्राहिम पब्लिशर। खुद ही पब्लिश करेगा, और कोई पब्लिश करेगा ही नहीं इसके। पब्लिशर सेल्फ, डेट ऑफ पब्लिकेशन नेवर। 1949। 1984, प्राइस अ माइनस मिलियन रुपीज। 1000, यानी जो पढ़ेगा वो पैसे देगा। ओ सॉरी, उसको पैसे देगा इब्राहिम। ठीक है, 04, मैं जल्दी जल्दी से कुछ ऐड कर देता हूँ। 1 2 3 ABC XYZ 600 PQR 1989 1000। ठीक है, ये चार रिकॉर्ड्स आ गए। अब ये चार रिकॉर्ड्स आपके पास एक टेबल की फॉर्म में आ गए। अच्छा, अब एक चीज ये समझो, एक तो ये कि इस पूरे रिकॉर्ड में जो हर रो में मौजूद है, इसमें इस
एक हर बुक को आइडेंटिफाई करने के लिए एक पर्टिकुलर की मौजूद है या एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट मौजूद है। वो कौन सा एट्रीब्यूट है? आईडी। वो कौन सा एट्रीब्यूट है जब भी जो कि हर बुक सर में एक अलग होगा? ISBN वेरी गुड। इस वक्त है वो ISSN या सीरियल ISBN। नंबर सीरियल नंबर तो देखो, हम ऐड करते जा रहे हैं तो वो सीरियल नंबर है। सीरियल नंबर विल नॉट बी यूनिक। ठीक है, यानी आइडेंटिफायर का मतलब ये है कि समथिंग दैट इज यूनिक टू द बुक। सर आईडी हो सकती है जो हर दफा क्रिएट हो सर, जगह जैसी नई बुक क्रिएट हो रैंडम। ठीक है, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन अभी जो हमें नजर आ रहा है ना, उसमें हमने आइडेंटिफाई किया कि ये जो ISSN नंबर है ना, ये भी एक यूनिक नंबर है भाई, ये एक नया नंबर है। ठीक है। अब ये जो एक यूनिक नंबर है ना, एक यूनिक आईडी जिसके थ्रू हम किसी भी एंट्री को, किसी भी बुक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो कहलाता है एक प्राइमरी की। इस प्राइमरी की क्या खसूसियात होती हैं? प्राइमरी सर की इससे क्या एग्जैक्ट खसूसियात होती मिलेगा सर जो आपको चाहिए। हैं? हाँ, इससे एग्जैक्ट में मिलेगा जो आपको चाहिए। नहीं, इससे एग्जैक्ट वो मिलेगा नहीं। प्राइमरी की स्पेसिफिकली खसूसियात क्या होती हैं? वो रैंडम होती है सर। वो रैंडम नहीं होती। ठीक है। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि प्राइमरी की जो होती है वो यूनिक होती है। अभी हमने देखा, अगर हमारे पास एक ही जो ISSN नंबर है, अगर यहाँ पे हमें ये पता हो कि जी ISSN नंबर तो सेम भी हो सकता है दो बुक्स का, ये भी 0561 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि भाई दिस इज नॉट यूनिक, दिस पर्टिकुलर कॉलम देयरफॉर विल नॉट बी यूनिक। और जब ये यूनिक नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये क्या नहीं हो सकता, ये प्राइमरी की के काबिल नहीं हो सकता, क्योंकि प्राइमरी की हैज टू बी यूनिक। प्राइमरी की हैज टू बी समथिंग दैट इज डिस्टिंक्टिव। ठीक है। एक ऐसा कॉलम जिसमें जो वैल्यूज हो वो डिस्टिंक्टिव हो, हर रिकॉर्ड के लिए डिस्टिंक्टिव हो, हर रिकॉर्ड के लिए अलग हो, वो एक यूनिक आइडेंटिफायर हो। जैसे हम अपना रिकॉर्ड अगर लेना, हमारे अपने रिकॉर्ड में अगर हम ये कहें कि जी हमारा रिकॉर्ड हो, तो हमारे रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा यूनिक क्या चीज होगी? हम्म? फिंगरप्रिंट्स भाई हम कहते हैं कि इस क्लास में जितने स्टूडेंट्स मौजूद हैं उनका एक डेटाबेस बनाते हैं, तो उसका एक टेबल बनाना पड़ेगा हमें। हम बनाते हैं स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट्स इन्फो का एक टेबल बनाया हमने। उसमें हमने सबसे पहले लिया कॉलम नेम, उसके बाद हमने क्या लिया? एज। उसके बाद हमने क्या लिया? क्या लें बताओ? सर क्लास। क्लास? क्लास नहीं होती ना क्लास तो। फोन नंबर। हाँ, फोन नंबर। पेरेंट्स ईमेल। पेरेंट्स फोन नंबर। इमरजेंसी ठीक है। कॉन्टैक्ट। रेजिडेंस। NIC नंबर, रेजिडेंशियल NIC नंबर एरिया। लिख दो। NIC नंबर होता है तुम लोगों का? सर वो स्मार्ट कार्ड नंबर होता है सर। हाँ, मेरे स्मार्ट कार्ड कॉलेज नंबर NIC कर नंबर, CNIC या सर स्मार्ट कार्ड। डेट इमरजेंसी ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट पेरेंट ईमेल बच्चों का SOS ईमेल। कॉन्टैक्ट। ठीक है। और पेरेंट कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये सब चीजें आ गई। अब मुझे बताओ कि इसमें से यूनिक क्या चीज है? CNIC नंबर। फोन नंबर दो चीजें यूनिक है इसमें से, फोन नंबर और CNIC। CNIC या स्मार्ट कार्ड नंबर। NIC सर ठीक है जी।
इससे आसान नहीं है कि हर दफा जैसे एक अलग से बना लें आईडी वैल्यू के नाम से, आईडी के नाम से। जी जी, ऐसा भी हो सकता है। आप कहें कि भाई ये इससे पहले मैं एक आईडी दे देता हूँ, और ये जो भी रो क्रिएट होगी, यानी जो भी रिकॉर्ड क्रिएट होगा, उसको मैं एक नंबर उसको एक अलॉट कर यूनिक दूँ। आईडी दे देंगे। उसको एक यूनिक आईडी दे दूंगा, उसको 1 दे दूंगा, 2 दे दूंगा, 3 दे दूंगा, या 1001 दे दूंगा, 1002 दे दूंगा, या 1003 दे दूंगा। ये कह रहे हो तुम? जी सर, ये ठीक है, ज्यादा बिल्कुल। आसान नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है, देखो। लेकिन हमें होता क्या है, अगर हमें एग्जिस्टिंग जो एट्रीब्यूट्स है ना, या एग्जिस्टिंग जो क्वालिटीज हैं किसी भी एंटिटी की, उसमें से कोई ऐसी यूनिक आइडेंटिफायर निकालना है तो हम उसी में से निकालेंगे। हम अगर एक ऐड कर रहे हैं, तो इस ऐड करने से मसला कोई नहीं है, काम हमारा हो जाएगा। लेकिन हमारा जो पूरा एक बिल्डिंग खड़ी हुई है ना, वो इसलिए खड़ी हुई है, और हम ये कहते हैं कि जी हम 2-3 चीजें नहीं कर रहे डेटाबेस में, हमें इससे फायदा हो रहा है। किस चीज का फायदा हो रहा है? हम एक तो डुप्लीकेशन ऑफ डेटा नहीं कर रहे, ठीक है, हम रेप्लिकेशन नहीं कर रहे, और हम रेपिटेशन ऑफ डेटा नहीं कर रहे। ये सब चीजें हम क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हम एफिशिएंसी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। ठीक है। अच्छा, अब एफिशिएंसी पे कॉम्प्रोमाइज क्या होता है? एफिशिएंसी बेसिकली क्या होती है? टाइम एंड स्पेस। हम एफिशिएंसी को टाइम एंड स्पेस में मेजर करते हैं। तो हम जब एक आईडी क्रिएट कर रहे हैं एक्स्ट्रा, तो हम इनमें से किस चीज पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? पेज से सर। स्पेस पे। हम आईडी क्रिएट कर रहे हैं, काम हमारा हो जाएगा। लेकिन होगा क्या, हम बिला वजह एक चीज के लिए, इस एक चीज की हमें जरूरत ही नहीं है, तो हम क्यों उसके लिए स्पेस एलोकेट करें? अभी हमारा छोटा सा डेटाबेस है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब बहुत बड़े बड़े डेटाबेसेस होते हैं, जब आप अपने कभी गूगल फोटोज में या कभी जीमेल पे आपकी स्पेस कम हो जाती है, तो आप क्या कर रहे होते हैं? स्पेस क्लियर कर रहे होते हैं। स्पेस क्लियर कर रहे होते हैं। उस वक्त ख्याल आता है, यार ये छोटी छोटी फाइलें ऐसी मैंने सेव की हुई हैं, और इनके सेव करने का तो कोई फायदा भी नहीं था, इनको सबको रिमूव करो। तो जब आप उनको रिमूव करते हैं, तो भी अच्छी खासी जगह बन जाती है आपके पास। ठीक है। तो हम बिला वजह एक चीज आईडी जो तुम कह रहे हो, जिसकी हमें अभी जरूरत ही नहीं है, अगर हमें कोई प्राइमरी की, हमें अभी इनिशियली जरूरत क्या है? हमें चाहिए एक प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या है? एक यूनिक आइडेंटिफायर है। हमें एक यूनिक आइडेंटिफायर ऑलरेडी दिया हुआ है, दो दिए हुए हैं। फोन नंबर, किसी का एक फोन नंबर नहीं होगा, अनलेस एंड अनटिल वो एक ही घर में रहता हो। अभी इब्राहिम और अली का एक ही नंबर हो सकता है, फाइल्स का और मेरा एक ही नंबर हो सकता है। तो फोन नंबर भी यूनिक आइडेंटिफायर नहीं होगा। यूनिक आइडेंटिफायर क्या होगा? यूनिक आइडेंटिफायर तो यूनिक एड्रेस भी हो आइडेंटिफायर सकता है वैसे। एड्रेस भी यूनिक आइडेंटिफायर नहीं होगा ना, दो लोगों का एक एड्रेस हो सकता है। अभी अपनी क्लास की हो एग्जांपल सकता ले है। लो, दो लोगों का एक एड्रेस हो सकता है। तो यूनिक आइडेंटिफायर क्या होगा? सिर्फ CNIC। सीएनआईसी या स्मार्ट कार्ड नंबर, जिसको आप कह रहे हैं। ठीक है। तो हम जब किसी भी डेटाबेस टेबल में प्राइमरी की, हर टेबल की एक प्राइमरी की जरूर होती है, और अगर उसमें हमें प्राइमरी की नहीं मिलती, तो हम क्या करते हैं, कहीं से इंपोर्ट करते हैं प्राइमरी की। उसको उस टेबल के लिए फॉरेन की कहा जाता है। ठीक है। तो वो क्या होती है? वो एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है, जिससे हम उस पर्टिकुलर टेबल में किसी भी रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते होते हैं। ये बात समझ में आ रही है? जी सर। ठीक है। तो बेसिकली प्राइमरी कीज आर यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो विद इन अ सिंगल टेबल। ये बात क्लियर है? क्या कहा मैंने? दोबारा से क्लियर जरा है। मुझे बताओ आइस, क्या कहा है मैंने? So they're used to identify each key in a single table. व्हाट इज अ प्राइमरी की? अली बताना जरा, सर अली पानी पीने गए, सर मैं बता दूं। तुम बताओ।
सर प्राइमरी की होता है सर, एक यूनिक हो जाता है सर ढूंढने के लिए उसको। नहीं नहीं, मुझे वो बताओ डेफिनेशन जो तुम्हें एग्जाम में सवाल आया है, व्हाट इज अ प्राइमरी की, जवाब लिख प्राइमरी रहे हो। की इज अ यूनिक वैल्यू गिवन टू आइडेंटिफाई। नो, इट इज नॉट अ यूनिक वैल्यू गिवन। इट इज नॉट अ यूनिक वैल्यू गिवन। इट इज नॉट अ इट्स यूनिक वैल्यू यूनिक। गिवन। इट इज। हाँ, दोबारा बताओ। मतलब कि पहले से वो यूनिक ही होता है वो। हाँ, तो लिखोगे क्या बेटा? इट इज अ यूनिक वैल्यू हम्म